गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम क्वेश्चन टैग का पार्ट थर्ड पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो आपका ये पार्ट थर्ड है, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा, उन एग्जाम्पल्स को आपको सेल्फ सॉल्व करना होगा। हर कोई एग्जाम्पल आपको नहीं आते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप भेज सकते हैं। इसके साथ मैं शुरू करता हूँ आपका आगे के रूल्स। फर्स्ट रूल है इसका, अगर वाक्य में देर यानी देर सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त है, यदि वाक्य में देर आता है और सब्जेक्ट के रूप में होता है तो टेक क्वेश्चन उस देर के अनुसार ही बनेगा। जैसे कि देर इज नो वाटर, तो देर इज नो वाटर, तो इसका क्वेश्चन क्या बन जाएगा? इज देयर। क्या बन जाएगा? इज देयर। तो इसका एक क्वेश्चन देखिए, अब इसके अनुसार अपन ने यहाँ पर यूज किया है। नेक्स्ट है देयर वरंट गुड स्कूल, तो अब देयर आ रहा है तो वर क्या लगा देंगे मन? वर देयर। यह आपका बन जाएगा। नहीं, अकॉर्डिंग टू यानी जिसके साथ देयर वर वारी है उसी के अकॉर्डिंग हम इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है टेक क्वेश्चन हमेशा वाक्य मुख्य भाग के अनुसार होना चाहिए। एंड टेक क्वेश्चन जो मेन पार्ट होता है, जैसे आई थिंक ही इज राइट, तो अपन को ये मुख्य पार्ट नहीं है, मुख्य पार्ट इसका ये है, तो इसके अनुसार हमें टेक क्वेश्चन बनाना चाहिए। जैसे कि आई थिंक या कोमा लगा दिया है, ही इज राइट, तो अपन को इसके अनुसार टेक क्वेश्चन बनाना। मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, तो वी कैन मेक द टेक क्वेश्चन, अर्थात हम टेक क्वेश्चन के मुख्य भाग के अनुसार बनाएंगे। तो ये क्या पॉजिटिव है, तो मैं आपको बताया था कि पॉजिटिव हो तो नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं, तो इसका नेगेटिव हो जाएगा इजंट ही। क्या बन जाएगा? इजंट ही। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें पता नहीं होता, इसके कहते हैं छिपी हुई बातें। छिपी बातें यदि लिटिल व फ्यू, ये हमेशा नेगेटिव अर्थ देते हैं। ये हमेशा क्या अर्थ देते हैं? नेगेटिव अर्थ देते हैं। और जब इसका क्वेश्चन टैग बनता है तो हमेशा अफर्मेटिव में बनता है, क्योंकि ये अर्थ ही हमेशा क्या देते हैं? नेगेटिव अर्थ प्रकट करते हैं। जब इनका हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो अफर्मेटिव बनाएंगे, नॉट फॉर नेगेटिव। आपको नेगेटिव नहीं बनाना है, ओनली आपको अफर्मेटिव बनाना है। जैसे फ्यू पीपुल टर्न अप फॉर द शो, अब फ्यू पीपल, तो ये पास्ट टेंस का है, तो पास्ट टेंस का नेगेटिव है तो वाज पीपुल, वाज आप दे कर सकते हो या वाज द पीपुल कर सकते हो, फ्यू पीपुल कर सकते हो इसके अनुसार। नेक्स्ट है लिटिल पीपुल इज लेफ्ट नाउ, इज है इसके अनुसार बनता है इज। लिटिल होप यानी थोड़ी उम्मीद है, तो आप इसका भी हमें देख के अनुसार इसका प्रयोग कर सकते हैं या इट इसमें लगा सकते हैं। इस प्रकार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यदि लेट से वाक्य आरंभ हो, यदि लेट से वाक्य आरंभ हो, लेटस नहीं होना चाहिए, लेट बोल रहा हूं मैं, लेट से वाक्य आरंभ हो तो आपका क्वेश्चन विल यू से बनेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट द स्टूडेंट्स गो नाउ, तो अपन इसका बढ़ाएंगे विल यू। क्या बढ़ा देंगे? विल यू। लेटर यानी लेट से कोई सा भी क्वेश्चन आरंभ हो उसको हम विल यू में ही बनाएंगे। किसमें बनाएंगे? विल यू में ही बनाएंगे। और यदि वाक्य में यूज टू आ जाए, कई बार वाक्य में यूज टू आ जाता है, तो यूज टू का प्रयोग जब उसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो यूजंट और डिड नॉट से दोनों से हम बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल शी यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, शी, इसका बढ़ाएंगे यूजंट सी, इससे अपने क्वेश्चन बना दिया। नेक्स्ट है शी, सेम वही क्वेश्चन है, हम इससे भी इसको बना सकते हैं, डिड नॉट से भी इसको बना सकते हैं, तो इसको जाएगा डिड नॉट सी। इस प्रकार हमने अब तक हमने सीखे कि किस प्रकार से क्वेश्चन टैग बनते हैं। आज क्वेश्चन टैग के ये नियम थे, पूरे नियम मैंने आपको स्पष्ट कर दिए हैं। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको मैं दे रहा हूँ, जो आपको इसको करने, अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने से आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ। हाँ, क्वेश्चन टैग यदि नेगेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे कि इज नॉट तो इजंट लिखेंगे, एम नोट को अरंट लिखेंगे। ज़्यादातर बच्चे एम नोट को एम नोट ही लिखते हैं, जबकि इसको लिखा जाता है अरंट। वर नोट को वरंट लिखेंगे, डज नोट को डजंट लिखेंगे, विल नोट को वॉन्ट लिखेंगे, हैज नोट को हैजंट लिखेंगे, हेड नोट को हेड नोट लिखेंगे,
मस्ट नोट को मस्ट नोट लिखा जाता है, लेकिन वुड नोट को वुडंट लिखा जाएगा। ये देखना, विल नॉट और वुड नोट में देख लेना, क्योंकि यहाँ WON आएगा, यहाँ पर WOULD आएगा। एक तो यहाँ आप गलती करते हैं, और एक शुड में ध्यान रखना, शुडंट होता है, और एक अरन, आर नोट का अरंट होता है, इसका एम नोट का इसका सेम होता है। और जहाँ आप गलती करते हो, मे नोट को मे नोट लिखा जाता है, यहाँ आप गलती नहीं करोगे। और नोट तो आप ऐसे लिख सकते हो। तो इस प्रकार से आप सेल नोट का ध्यान रखना, सेल नोट का सांट लिखा जाता है। इस प्रकार टेक क्वेश्चन में यदि नेगेटिव लिखा जाता है हेल्पिंग वर्ब को, तो इनको इस रूप में लिखना पड़ेगा। अब मैं कुछ चीजें जो आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन टैग में कुछ प्रोनाउंस होते हैं जिनके लिए विशेष होता है। जैसे देशों के नाम के लिए हमेशा इंडिया और किसी भी कंट्री का नाम आ जाए तो उसमें प्रोनाउन इट का यूज करेंगे। यदि ये कंट्री आ जाए लिखा हुआ, उसमें प्रोनाउंस इट का यूज करेंगे। सिटी आ जाए लिखा हुआ तो उसके लिए प्रोनाउन यूज करेंगे। यदि किसी शहर का नाम आ जाता है तो हम उसमें प्रोनाउंस इट का ही यूज करते हैं। यदि कॉमन नाउन आ जाता है, जैसे टेबल आ गया और सिंगुलर है, तो इट का यूज करेंगे। यदि कॉमन नाउन प्लूरल आ जाता है तो हम उसकी जगह इट की जगह दे का यूज करेंगे। तो बच्चों में इसके साथ आपको कुछ 10 एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ जो आपको अपनी जो नोटबुक है उसमें आपको सोल्व करने हैं। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आए वो क्वेश्चन मुझे कमेंट्स बॉक्स में इंस्टाग्राम में आप मुझे शेयर कर सकते हो, कमेंट से कर सकते हो। तो इसी के साथ आपका इसका क्वेश्चन टैग का पार्ट 3 आज खत्म हो जाता है। कल से नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, फ्रेमिंग क्वेश्चन। फ्रेमिंग क्वेश्चन में ये भी टैग क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट होता है जो हम कल से इसको शुरू करेंगे, फ्रेमिंग क्वेश्चन को। थैंक यू, धन्यवाद।